तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट मीन्स सिस्टम और अरेंजमेंट। मार्केट मीन्स सिस्टम और अरेंजमेंट। मीन्स मार्केट का मतलब किसी फिजिकल प्लेस से नहीं है। देखो पहले तो अगर हमें सेल और परचेज करनी होती थी तो हम ये कहते थे कि मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या आजकल शॉपिंग करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की जरूरत है? नहीं, हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं। तो इसीलिए मार्केट मीन्स ऑल सिस्टम और अरेंजमेंट्स that bring seller and buyer in contact with each other for buying and selling। तो मार्केट क्या है? मार्केट मीन्स सिस्टम, अरेंजमेंट, जो बायर और सेलर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाता है। किस लिए? फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो मार्केट मीन्स कोई फिजिकल मीन्स कोई प्लेस का नाम मार्केट नहीं है। हम कहें कि किसी मॉल को हम मार्केट कह रहे हैं, मार्केट मीन्स सिस्टम या फिर अरेंजमेंट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट मीन्स कि जो मार्केट है उनकी टाइप्स। फॉर्म्स ऑफ मार्केट मीन्स टाइप्स कि मार्केट की कौन कौन सी टाइप है। इसमें फर्स्ट हमारा है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो ये हमारी है फॉर्म्स ऑफ मार्केट या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स perfect competition is a type of market in which large number of sellers। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो सेलर है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, बट स्मॉल इन साइज। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर हैं वो संख्या में तो ज्यादा है, नंबर तो उनका ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट जो कमोडिटी वो सेल कर रहे हैं वो कम क्वांटिटी में। मींस जो इंडिविजुअल सेलर है, इंडिविजुअल सेलर
doesn't affect supply. मीन्स साइज में इतने छोटे छोटे हैं, कम लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं, कम क्वांटिटी में सेल करते हैं, कि अगर कोई इंडिविजुअल सेलर इंडस्ट्री में एंटर कर ले, फॉर एग्जांपल अगर 15 फर्म्स हैं, एक फर्म और आ जाए तो सप्लाई के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल इन साइज। और अगर कोई फर्म मार्केट को लीव कर दे, फॉर एग्जांपल कि अगर 15 सेलर्स हैं, एक सेलर कम हो जाए तो भी सप्लाई के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। तो जो सेलर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। तो अगर हम पूरे कि सारे जो सेलर्स हैं वो तो सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल सेलर है वो अगर इंडस्ट्री में एंट्री कर ले तो सप्लाई कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। या अगर कोई इंडिविजुअल सेलर मार्केट को छोड़ दे तो सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। मींस जो इंडिविजुअल सेलर है वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। वैसे तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम प्राइस को शो करते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को शो करते हैं। तो ये हमारा है डिमांड कर, ये हमारा है सप्लाई कर, जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे प्राइस डिटरमिन हो जाएगा, ये प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिख दे 10 तो पर यूनिट प्राइस क्या फिक्स हो गया, 10 रुपीज। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स हैं लार्ज नंबर में तो ज्यादा है बट स्मॉल इन साइज। साइज में इतने स्मॉल हैं कि जो इंडिविजुअल सेलर है वो सप्लाई को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, और जब तक सप्लाई में चेंज नहीं होगा तब तक प्राइस में भी चेंज नहीं होगा। तो जो इंडिविजुअल सेलर है वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होगा उसी प्राइस पे वो सेल कर सकता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर हैं उनको हम कहते हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मीन्स प्राइस डिटरमिन करने वाला, और प्राइस टेकर मीन्स मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होता है उसी प्राइस पे जितना चाहे उतना सेल कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे जो सेलर हैं उनका नंबर भी लार्ज है लेकिन साइज में स्मॉल है, ऐसे ही जो बायर्स हैं वो भी क्या है, लार्ज नंबर बट स्मॉल इन साइज। मींस जो इंडिविजुअल बायर है वो इतना स्मॉल है, इतनी कम क्वांटिटी में परचेज करता है कि ही डजंट अफेक्ट प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन में जैसे सेलर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट स्मॉल इन साइज, ऐसे ही जो बायर्स हैं वो भी कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं। जो इंडिविजुअल बायर है अगर एक और बायर परचेज करना शुरू कर दे तो डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, माइनर सा उसमें चेंज होगा।
और अगर कोई बायर वो गुड, वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी को परचेज करना छोड़ दे तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स हैं वो संख्या में तो ज्यादा हैं, लेकिन जो परचेज करते हैं वो करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। तो जो इंडिविजुअल बायर है डजंट अफेक्ट डिमांड, कि डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा तो प्राइस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी जो मेन फीचर है वो क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। मींस परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर्स हैं वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो क्या है? होमोजीनियस। जितने भी सेलर्स हैं सबका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिटो है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कलर भी वही है, क्वालिटी भी वही है, साइज भी वही है। तो मींस कहने का ये है क्योंकि जितने भी सेलर हैं, अगर हम कहीं 20 सेलर हैं मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट को सेल करने वाले, तो 20 के 20 जो सेलर्स हैं उनका सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, होमोजीनियस है, तो इसीलिए जो बायर्स है उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक सेलर के प्रोडक्ट को छोड़ दें और दूसरे से परचेज करना शुरू कर दें। अब जब हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एक चीज के लिए बहुत सारी शॉप्स पे जाते हैं, किस लिए? कि सबका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर्स हैं सबका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जब सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है तो हम अलग अलग शॉप्स पे क्यों जाएंगे? वही प्राइस है, वही प्रोडक्ट है। तो परफेक्ट कंपटीशन की मेन जो फीचर है, इन परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। और इसीलिए क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है तो जो बायर है उसके लिए सारे सेलर एक जैसे हैं, उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक सेलर से प्रोडक्ट को ना परचेज करे, किसी दूसरे से परचेज करे। और क्योंकि सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। अब देखो आजकल हम देखते हैं कि टीवी पे इतनी सारी एड्स आती हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल एक बिस्किट की बात करें तो बहुत सारी ब्रांड है, शूज की बात करें बहुत सारी ब्रांड है, गाड़ी की बात करें बहुत सारी ब्रांड है, और सबके प्रोडक्ट अलग अलग हैं। तो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है ताकि उनके प्रोडक्ट को जो बायर है वो ज्यादा परचेज करे, दूसरे के प्रोडक्ट को परचेज ना करे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना क्वालिटी का, ना कलर का, ना साइज का। तो इसीलिए इसमें कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है। कौन फर्म एडवर्टीजमेंट करेगी? तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, सबका प्रोडक्ट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज मीन्स जो बायर्स हैं उनको पता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका क्या प्राइस है।
तो इसीलिए अगर कोई भी फर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि जो A4 साइज शीट है सबकी सेम है, वही पेपर की क्वालिटी है, वही साइज है, वही कलर है, बिल्कुल सेम है, तो अगर मार्केट में इस पेपर को सेल करने के लिए 20 अज्यूम कर ले 20 फर्म्स हैं और सबका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, तो बायर को पता है कि जो ये शीट है इसका जो प्राइस है वो 1 रुपी पर शीट है। अगर कोई भी सेलर इसका प्राइस 1 रुपए से इंक्रीज करके कर दे 2 रुपीज पर शीट, तो क्या बायर जिसने भी अपने प्राइस को इंक्रीज किया है उससे खरीदेगा? नहीं, क्योंकि इसमें हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज कर दे तो उसके जो बायर है उस फर्म के प्राइस इंक्रीज करने वाली फर्म के जो बायर हैं वो उस फर्म से परचेज ना करके किसी दूसरे सेलर से परचेज कर लेंगे, क्योंकि सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है और जो बायर्स हैं वो अवेयर हैं, उनको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, और जो सेलर है उनको भी पता है कि सबका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। तो अगर सेलर अपने प्राइस को, कोई भी एक फर्म अगर अपने प्राइस को इंक्रीज कर दे तो वो अपने कस्टमर को खो देगी, उसके जो कस्टमर हैं वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे, तो कोई जो सेलर है अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता। और मार्केट में जो प्राइस है वो इतने नॉर्मल प्राइस होते हैं कि जो फर्म्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता। तो अगर कोई फर्म अपने प्राइस को 1 रुपए से फॉर एग्जाम्पल 50 पैसे कर दे तो क्या फर्म को फायदा होगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमिन है, नॉर्मल मार्जिन होता है, बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, तो प्राइस कम करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो फर्म्स हैं वो स्मॉल इन साइज। प्राइस कम करने का फायदा है अगर जो फर्म है वो लार्ज साइज की है, पूरे मार्केट के जितने कस्टमर है सबकी डिमांड को फुलफिल कर दे, तो प्राइस कम करने का फायदा है। लेकिन जो फर्म है स्मॉल इन साइज वो थोड़े से जो बायर्स है उनकी डिमांड को ही फुलफिल कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कम है, तो इसीलिए प्राइस कम करके भी वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज है, जो बायर्स हैं उनको पता है कि मार्केट में ये चीज कितने की है, तो इसीलिए जो सेलर्स है वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। वो जो मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होगा डिमांड और सप्लाई के थ्रू, उसी प्राइस पे सेलर जितना चाहे उतना सेल कर सकता है। की वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म्स हैं वो जब चाहे मार्केट में एंट्री कर सकती हैं, इंडस्ट्री में एंट्री कर सकती हैं, और जब चाहे इंडस्ट्री को छोड़ सकती हैं, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म्स हैं मींस जब कोई चाहे अपना बिजनेस शुरू कर ले, जब कोई चाहे अपने बिजनेस को बंद कर दे। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स की जो एंट्री है और जो एग्जिट है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहे फर्म कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री कर सकती है और जब चाहे इंडस्ट्री को छोड़ सकती है।
नेक्स्ट जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन की, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मीन्स कि जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर है। मीन्स जितनी भी फर्म है मार्केट में उन सबकी जो सप्लाई है और जितने बायर्स हैं उनकी जो टोटल डिमांड है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे प्राइस डिटरमिन हो जाता है। मीन्स जो इंडिविजुअल फर्म्स है उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइस टेकर, कि जो प्राइस डिटरमिन होगा उसी पे वो जितना चाहे उतना सेल कर सकती है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। फर्म्स में कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं है। मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होता है उसके बेस पे जो फर्म्स है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करती हैं कि इस प्राइस पे उनको कितना सेल करना है। तो इसीलिए जो फर्म्स हैं उनमें आपस में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि वो आपस में डिसाइड करे कि इस प्राइस पे हम इतना सेल करेंगे, क्योंकि प्राइस जो डिटरमिन होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। और इसी प्राइस पे फर्म्स फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी फर्म के डिसीजंस पे डिपेंड नहीं है। वो अपने आप, जो फर्म्स है अपने आप डिसाइड करती हैं कि इस प्राइस पे उनको कितना सेल करना है।